हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे, समाचार पत्रों के विकास की बात की थी और शिक्षा का विकास भारत में। ठीक है, आज जो बात करेंगे हम आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया में कुछ छिटपुट टॉपिक्स हैं, जैसे फैमाइन है, अकाल। ठीक है, दिल्ली दरबार है, 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया भारत में। और बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे सिर्फ आज, ओनली वन गवर्नर। फिर उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक अकाल की, फैमाइन की। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में जितने भी अकाल पड़े 1757 के बाद बात करते हैं हम, क्यों? ठीक है, क्योंकि 1757 के बाद ही क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, ठीक है, ब्रिटिशर्स को प्राप्त होती है, क्लाइव को। इसलिए क्या 1757 के बाद ही क्या इसकी गणना की जाती है, ओके, 1947 तक। हालांकि पहले भी अकाल पड़ते रहे होंगे, लेकिन उसका कोई क्या है, प्रमाण उल्लिखित नहीं है। ठीक है, ब्रिटिशर्स का क्या था कि सब चीज़ें क्या है, प्रमाण है, रिकॉर्ड है। ठीक है, कब क्या घटनाएं घटित हुई। ओके, तो देखा जाए तो अकाल तो मगध राज्य में भी पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, 12 वर्ष का। ठीक है, इसीलिए क्या है, कुछ जैनी और कुछ लोग क्या साउथ इंडिया चले गए थे। ओके, हालांकि उस वक्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मेगस्थनीज ने क्या कहा कि भारत में अकाल ही नहीं पड़ता है। हालांकि ठीक है, लेकिन बाद के वर्षों में क्या है, 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था मगध में। ओके, तो उसके बाद जो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। रिकॉर्ड जो मिलता है 1757 से 1947 के बीच, जिसमें क्या है, लाखों लोग मारे गए। ओके, तो 1757 से लेकर 1947 आज़ादी तक 9 प्रमुख अकाल पड़े। ये प्रमुख अकालों की बात कर रहे हैं हम आज की क्लास में। अकाल तो वैसे बहुत छोटे मोटे पड़े होंगे। ये वो अकाल है जिसमें क्या लाखों लोग मारे गए, जिसमें कभी 10 लाख, 50 लाख, 15 लाख, ऐसे ऐसे लोग मारे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमुख अकाल की बात करेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है, तो सबसे पहला अकाल पड़ता है 1769 में, 10-12 साल बाद ही से लेकर 1769-70 में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पहला अकाल। ठीक है, क्या ईयर है इसका, 1769-70। ठीक है, 1769-70 में। ओके, नेक्स्ट जो अकाल पड़ता है भारत में, पूरे उत्तर भारत में, 2 वर्ष की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, पूरे उत्तर भारत में अकाल जो पड़ता है वो कब, 1837-38 में एक बार, और फिर एक 1861 में। ठीक है, ओके, पूरे उत्तर भारत में 1837 और 38 और 1861 में। ठीक है, नेक्स्ट अकाल जो है उड़ीसा का अकाल। ओके, उड़ीसा का अकाल ये काफी भयावह था। इसको क्या है, आपदा का महासागर भी कहा जाता है, और इसमें करीब 10 लोग मारे गए, इसलिए क्या इसको आपदा का महासागर भी कहा जाता है। उड़ीसा के अकाल को किस वर्ष यह घटना घटित हुई, 1866 में। ठीक है, इसको किस उपाधि के नाम से जानते हैं, आपदा का अकाल। ठीक है, करीब 10 लाख लोग इसमें मारे गए। ठीक, हालांकि बाद में 50 लाख लोग भी मारे जाते हैं, 15 लाख लोग भी बंगाल में मारे जाते हैं, लेकिन ये पहली बार था तब क्या कितनी बड़ी जनसंख्या में लोगों की मृत्यु हुई, इसलिए क्या है, इसको आपदा का अकाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी अकाल के बाद क्या समिति गठित की जाती है, अकाल समिति, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट, अकाल समिति। ठीक है, नेक्स्ट जो अकाल पड़ा वह पड़ा राजपुताना और बुंदेलखंड एरिया में। कब पड़ा, कब पड़ा, 1800
राजपूताना और बुंदेलखंड में 1868 और 69 में, ठीक है। 1868, इसका डेट हम याद रख लेंगे, क्या पता क्रम वाइज मिलाने लिए आ जाए। 1868 से 69, ओके। नेक्स्ट अकाल जो फिर से पड़ता है बंगाल और बिहार में, बंगाल और बिहार में कब? 1873 और 74 में, ओके। 1873 और 74 में। अकाल का मुख्य कारण मेनली क्या होता है? भारत की क्या है? भारत की जलवायु या कृषि किस पर निर्भर है? मानसूनी वर्षा पर। और जब मानसूनी वर्षा नहीं होगी तो क्या है? कृषि नहीं होगी। कृषि नहीं होगी तो उससे रिलेटेड जितने भी खाद्य पदार्थ से लेकर व्यापार से लेकर उद्योग धंधों में रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लोग भूख मरी से मरेंगे और क्या होगा? अकाल पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ हद तक ब्रिटिशर्स की नीतियां भी थी, शोषण। अकाल में भूख से लोग जो मरे, राजस्व की वसूली की, लगान वसूली की, कोई रियायत नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह बंगाल और बिहार में 1873-74 में क्या है? अकाल पड़ता है। नेक्स्ट जो अकाल पड़ता है पूरे भारत में, यानी ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 50 लाख लोगों की मृत्यु होती है इस अकाल में, ओके। 1876 और 78 में, ठीक है। डेट याद रख लेंगे, 1876 और 78 में, ओके। 1876 और 78 में 50 लाख लोग करीब मारे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे भारत से ले रहे हैं तो जनसंख्या भी ज्यादा होगी। दक्कन में भी अकाल पड़ता है, ठीक है। दक्कन में अकाल एक कारण था दक्कन उपद्रव का रिलेटेड, जिसकी हमने बात की थी। दक्कन में अकाल किस वर्ष पड़ता है? 1877 में। कब? 1877 में, ओके। दक्कन में अकाल, दक्कन किधर है? महाराष्ट्र साइड, साउथ इंडिया साइड। दक्षिणी मध्य और उत्तरी भारत में भी अकाल पड़ता है। कब? किस ईयर? 1896 और 1900 में, ठीक है। सारा 1896 और 1900 ईस्वी में, दक्षिणी मध्य और उत्तरी भारत में। इसके बाद ही क्या है? मैकडॉनल्ड आयोग गठित किया जाता है। लॉयल आयोग, मैकडॉनल्ड आयोग आएंगे, अभी बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट जो अंतिम अकाल की बात करें ब्रिटिश भारत में, वो पड़ती है कब? 1943 में। 1943 में, जिसमें 15 लाख लोग मारे जाते हैं अकाल में, ठीक है। 1943 में। इसमें से कुछ भी 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं क्रॉनिकल क्रम में मिलाने के लिए, ठीक है। इसलिए डेट याद रख लेंगे, ईयर्स याद रखेंगे। अब बात करेंगे ब्रिटिश सरकार की नीति क्या रही जब अकाल पड़े भारत में। सेम चीजें जो आज भी सरकारें करती हैं, क्या? समिति का गठन, कमेटी का गठन, आयोग बनाए जाते हैं, सिफारिशें होती हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो पहली अकाल समिति बनाई गई, उड़ीसा जो अकाल पड़ा उसके बाद ही, उसको ध्यान में रख के, उड़ीसा अकाल जब पड़ा 1866 में, तो पहली समिति बनती है अकाल समिति 1866 में, 1866 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है इस समिति का? याद रखेंगे, पहली अकाल समिति का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज कैंपबेल। जॉर्ज कैंपबेल। तो पहले अकाल समिति का अध्यक्ष जॉर्ज कैंपबेल है, और प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन होगा उसकी बात हम अभी करते हैं, ठीक है। समिति पूछेगा तो जॉर्ज कैंपबेल, आयोग पूछेगा तो नेक्स्ट अभी बात करेंगे हम। जॉर्ज कैंपबेल, इसने क्या सिफारिश की कि जो अब तक जो अकाल पड़ रहे थे वह कौन जिम्मेदारी ले रहा था उसके कार्य करने के लिए, अकाल से रिलेटेड जो भी बचाव राहत सामग्री से रिलेटेड पुनर्वास, वह स्वयंसेवी संस्थाएं जो कर रही थी, ठीक है, उनके ऊपर था। तो इस जिम्मेदारी को क्या है?
छोड़ दिया गया, यानी कि अब क्या है, गवर्नमेंट भी क्या है, यह काम करेगी। ओके। नेक्स्ट सिफारिश की कि सरकार क्या करे, सिर्फ रेलवे बनाने में और नहरों बनाने के क्या है, ऋण दे। रेलवे और नहर बनाने में ही अपना ध्यान केंद्रित करे सरकार द्वारा। ओके। बाकी जिम्मेदारी किस पर छोड़ दी जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर, दंड न्यायाधिकारी जिला का, वो तय करे कि कोई भी एक भी मृत्यु क्या है, अकाल से न हो। ठीक है। ये सारी सिफारिशें की गई अकाल समिति 1866 जॉर्ज कैंपबेल द्वारा। ओके। 1866। भारत का जो पहला अकाल आयोग बनता है वह कब बनता है, 1878 में। ठीक है, 1878। और प्रथम अकाल आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, रिचर्ड स्ट्रेची। ओके, रिचर्ड स्ट्रेची। और यह वही समय है जब क्या है, जब लॉर्ड लिटन भारत का क्या है, वायसराय होता है। तो सेकंड प्रथम अकाल आयोग जब बनाया जाता है किस गवर्नर जनरल के काल में, लिप्टन, गवर्नर जनरल लिप्टन। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में 1878। तो प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन बना, रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, प्रथम अकाल आयोग है ये, याद रखेंगे इसको। प्रथम अकाल आयोग, भारत का प्रथम अकाल आयोग रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बनाई जाती है, वायसराय लिप्टन के समय। इसके द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई, नेक्स्ट लिखा अकाल संहिता। ये सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई, प्रथम अकाल आयोग रिचर्ड द्वारा, कि एक अकाल संहिता का क्या है, गठन किया जाए। ओके, अकाल संहिता का गठन किया जाता है कब, इसकी सिफारिश पर 1883 में। याद रखेंगे इसको, प्रथम अकाल संहिता भारत की कब बनती है, 1883 में। इसमें प्रोविजंस किया गया क्या, सेम चीज, जहां अकाल पड़ेगा उसको क्या है, अकालग्रस्त जिला घोषित किया जाए। ठीक है, अकालग्रस्त जिला घोषित करने की बात की गई। अकालग्रस्त जिला, जो जिस जिले में अकाल पड़े उसको क्या अकालग्रस्त जिला घोषित किया जाए, और क्या सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ओके, इसने और बात की क्या, कि अकाल सहायता और एक बीमा कोष बनाया जाए, फंड बनाया जाए। तो याद रखेंगे इस सब में, स्टेटमेंट में, अकाल सहायता और बीमा कोष बनाने का सिफारिश की इसने, बीमा कोष। ठीक है, तो पूछा जाए क्वेश्चन, किस आयोग ने, अकाल आयोग ने अकाल सहायता और बीमा कोष बनाने का सिफारिश की थी, तो किसने की थी, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग ने, अकाल आयोग 1878, न कि लायल आयोग, न कि मैकडोनल्ड आयोग। ओके, ये बात हो गई हमारे किसकी, अकाल आयोग स्ट्रेची 1878 से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आयोग बनता है, लॉयल आयोग। ठीक है, लॉयल आयोग, जब दक्षिणी पूरे भारत, उत्तरी भारत और 1896 में क्या है, अकाल पड़ता है। लॉयल आयोग जेम्स लॉयल के अध्यक्षता में, किस वर्ष, 96 से लेकर कब तक है ये, 19। तो ये बनता है आयोग करने के था 1897 में, जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में। ओके, कौन गवर्नर जनरल है इस समय, वायसराय है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो
तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, आयोग का नाम लिख दे, अकाल समिति का नाम लिख दे, उसके सामने क्या है, वायसराय के नाम लिख दे सूची मिलाने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो उसके अध्यक्ष हैं उसका नाम दे सकता है, ईयर्स दे सकता है सूची मिलाने के लिए, ठीक है। याद रखेंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय लॉयल आयोग जेम्स लॉयल के दस्तावेज 1897 में, ओके। इसमें भी वही बात है कि जो सिफारिश की गई थी उसकी पुष्टि की कि जो प्रथम अकाल आयोग ने सिफारिशें की थी उसी पर क्या है, इसने भी अपनी रिपोर्ट दी, ओके। नेक्स्ट आयोग 1900 तक अकाल है, तो मैकडॉनल्ड आयोग बनाया जाता है, गठित की जाती है। मैकडॉनल्ड आज का फेमस, ऐसे याद रखें, क्या है, बर्गर कंपनी है, सबको खिलाती है। लेकिन ये मैकडॉनल्ड आयोग किस लिए था, जब लोग भूखे मर रहे थे तब बना था, ओके। तो मैकडॉनल्ड आयोग यानी एंटोनी मैकडॉनल्ड, एंटोनी मैकडॉनल्ड 1900 में, ठीक है। 1900 में मैकडॉनल्ड, एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में क्या है, तीसरे अकाल आयोग का गठन किया जाता है। इस वक्त कौन है वायसराय भारत का, लॉर्ड कर्जन, ओके, लॉर्ड कर्जन। ये आयोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसने कुछ सिफारिशें की। 1901 में इसकी रिपोर्ट आती है, जैसे सहायता आयुक्त अथवा दुर्भिक्ष आयुक्त यानी फैमाइन कमिश्नर की नियुक्ति की बात की, ठीक है। किसकी नियुक्ति, हालांकि नियुक्ति की भी गई, सारी सिफारिशें इसकी मानी गई। सहायता आयुक्त या दुर्भिक्ष, अकाल को दुर्भिक्ष भी कहते हैं, दुर्भिक्ष आयुक्त यानी कि फैमाइन कमिश्नर की नियुक्ति की बात की गई, ये भी सिफारिश इसकी मानी गई। और क्या है, सहायता आयुक्त या दुर्भिक्ष आयुक्त की नियुक्ति की गई तत्कालीन सरकार द्वारा। और बात की गई गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए फैमाइन के समय, अकाल के समय, ठीक है। तो गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहायता लेने की सिफारिश की गई मैकडॉनल्ड आयोग द्वारा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक बैंक की स्थापना करने की बात की गई, किसकी, कृषि बैंक, ठीक है। क्योंकि अकाल पड़ रहा है कृषि में, इसमें क्या है, एक कृषि बैंक, कृषि बैंक के स्थापना की सिफारिश भी इसने की थी, ठीक है। कृषि बैंक खोले जाए, ठीक है। और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार वो किया जाए, इसकी भी सिफारिश इसने की मैकडॉनल्ड आयोग ने। सिंचाई सुविधाओं का और खेती के विकास के तरीके भी क्या है, अपनाए जाए, ये भी सिफारिश किसके द्वारा की गई, मैकडॉनल्ड द्वारा। तो जितनी भी सिफारिशें मैकडॉनल्ड आयोग द्वारा की गई वो सब क्या है, स्वीकार कर ली गई लॉर्ड कर्जन द्वारा, ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स थे फैमाइन से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। छोटे मोटे ये टॉपिक्स थे, इसकी बात कर ली हमने। नेक्स्ट बात करेंगे, एक छोटा 3 टॉपिक है दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबार यानी कि यहाँ के वायसराय द्वारा क्या है, यहाँ के वायसराय द्वारा ब्रिटिश किंग या क्वीन के सम्मान में यहाँ पर आज दरबार लगाया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ओके। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो दिल्ली दरबार लगता है, प्रथम दिल्ली दरबार कब लगता है, काफी आलोचना इसकी होती है इसकी, क्यों, क्योंकि उड़ीसा में 1866 में अकाल पड़ता है, फिर पूरे भारत में 1876 में अकाल पड़ता है। और पैसा खर्च कहाँ किया जा रहा है, भारत का दरबार लगाने में, शक्ति प्रदर्शन करने में खर्च हो रहा पैसा, ठीक है। तो यह होता है जैन 1877 में, जैन 1877। और इस वक्त कौन है गवर्नर जनरल, बहुत ही कुख्यात है, प्रसिद्ध नहीं कह सकते, कुख्यात गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन, ओके।
इसमें दो काम किए गए। जो तत्कालीन महारानी थी, कौन थी उस समय की महारानी? महारानी विक्टोरिया। प्रथम दिल्ली दरबार के समय महारानी कौन थी ब्रिटेन की? महारानी विक्टोरिया। उनको क्या है, भारत की भी साम्राज्ञी, याद रखेंगे वर्तनी, साम्राज्ञी मतलब महारानी, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, इस दिल्ली दरबार में। ओके, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, महारानी घोषित किया गया दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार के थ्रू। और उनको क्या किया गया, उपाधि से नवाजा गया, कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद उपाधि एक और व्यक्ति को दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, गांधी जी। क्यों? क्योंकि प्रथम युद्ध में क्या है, वो अंग्रेजों की मदद करते हैं, लोगों को कहते हैं कि सेना में भर्ती हो, क्योंकि वो जानते थे कि अभी ब्रिटिशर्स जाएंगे तो क्या है, अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो क्या है, दूसरे जो व्यक्ति थे सेकेंड, याद रखेंगे, एमजी गांधी। हालांकि ये उपाधि लौटा दी जाती है कब? जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, उसके विरोध में क्या है, ये लौटा दिया जाता है। इसकी बात करेंगे हम जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जिनको क्या है, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ओके, सेकेंड दिल्ली दरबार कब होता है? करजन के समय, ये भी कुख्यात व्यक्ति है। 1903 वायसराय करजन आयोजित करता है दिल्ली में। इसका मेन मकसद सिर्फ था क्या, जो ब्रिटेन में नए राजा बनते हैं, एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी क्या करना था, घोषणा करना था, ताजपोशी। ओके, ताजपोशी की घोषणा, बस ये एक काम किया गया, ताजपोशी की घोषणा किया गया। ठीक है, तो ब्रिटेन में नए किंग बनते हैं एडवर्ड सप्तम, उनकी ताजपोशी होती है, उसी की घोषणा क्या है, दिल्ली दरबार सेकंड में की गई 1903 में। ओके, नेक्स्ट जो दिल्ली दरबार लगता है, काफी फेमस है, कई काम किए गए, इंपॉर्टेंट। कब हुआ? 1911 में। ओके, 1911 में। कौन है गवर्नर जनरल इस समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, पहली बार होगा जब क्या है, कोई ब्रिटेन का राजा और महारानी एक साथ क्या है, भारत आते हैं। महारानी मेरी मत समझिएगा, नाम है मेरी। ठीक है, तो उनके सम्मान में दिल्ली में क्या आयोजित किया जाता है, जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी। ठीक है, दिल्ली आगमन पर। ठीक है, पहले किंग है जो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी दिल्ली आते हैं, उनके स्वागत में क्या है, तृतीय दरबार दिल्ली दरबार 1911 भारत में आयोजित किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी दिल्ली दरबार में जो बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905। बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, ये तो इसकी लागू डेट है, इस दिन लागू हो गया। घोषणा कब की गई थी इसकी?
घोषणा का डेट पूछ दे तो कब घोषणा की गई? 19 जुलाई 1905 में। करजन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है? 19 जुलाई 1905 में। लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। ओके, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी 16 अक्टूबर को राखी दिवस, पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो राखी दिवस किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से रिलेटेड है राखी दिवस, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और इसी के उपलक्ष्य में क्या है? गीत की रचना की जाती है, आमार सोनार बांग्ला, जो 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो क्या बना इसका? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, हमार सोनार बांग्ला। उन्नीस सौ इकहत्तर में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसका क्या बन गया होगा? राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन। इस विभाजन को राष्ट्रीय विपत्ति की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा? एसएन बनर्जी द्वारा। ओके, एसएन बनर्जी। राष्ट्रीय विपत्ति किसने कहा? एसएन बनर्जी ने। राखी दिवस मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पूरे बंगाल में। ओके, एक क्वेश्चन और है बंगाल विभाजन से रिलेटेड। रद्द किस कमेटी के सिफारिश पर हुई? बंगाल विभाजन की किस कमेटी की सिफारिश पर हुई? 1906 में एक कमेटी का गठन किया जाता है। कौन होता है 1906 में गवर्नर जनरल? मिंटो। ठीक है, अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी 1906 में मिंटो द्वारा क्या है? अरुणडेल कमेटी का गठन किया जाता है और यह सिफारिश क्या करते हैं कि इसको विभाजन को रद्द कर दिया जाए। तो याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन के रद्द करने की सिफारिश अरुणडेल कमेटी ने की थी। रद्द होता है 1911 में। ओके, डेट क्या है? 16 अक्टूबर 1905, लेकिन घोषणा की डेट क्या है? 19 जुलाई। अक्टूबर से पहले ही होगा, घोषणा पहले होगी। राखी दिवस, राष्ट्रीय विपत्ति, किस किसने क्या कहा। ओके, ये बात हो गई। फर्स्ट काम जो किया गया, बंगाल विभाजन इसमें रद्द किया गया। ओके, सेकेंड जो काम इसमें किया गया मेन, वो क्या था? राजधानी परिवर्तन। अभी तक जो भारत की राजधानी थी वो किसको बनाया था अंग्रेजों ने? कलकत्ता। क्या किया गया? राजधानी, कैपिटल का क्या किया? ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरण। स्थानांतरण याद रखेंगे ऐसे, स्थानांतरण। ठीक है, 1911 में राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई जॉर्ज पंचम द्वारा। जो पहले कलकत्ता थी, कहां किया गया? कलकत्ता से, कलकत्ता से दिल्ली। तुरंत तो राजधानी बन नहीं जाएगी दिल्ली में, बनाने में समय लगेगा राजधानी। हालांकि 1912 से क्या है? 1912 से राजधानी कौन है? दिल्ली है। ठीक है, ऑफिशियली। लेकिन उद्घाटन कब होता है इसका? बन के तैयार हुआ होगा, वर्षों लगा होगा। तो डेट याद करेंगे कि राजधानी का जो उद्घाटन हुआ किस डेट को हुआ? 13 फरवरी, 14 फरवरी से पहले 13 फरवरी 1931 में। दिल्ली को एज राजधानी के रूप में उद्घाटन
कब होता है? 13 फरवरी 1931 में। और इस वक्त कौन है गवर्नर वायसराय भारत का? इरविंग। इरविंग। इरविन, ठीक है, इरविन। याद रखेंगे फैक्ट, राजधानी से रिलेटेड सारे। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन फैक्ट्स दिल्ली दरबार से रिलेटेड, पहले दूसरे तीसरे से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, आज एक टॉपिक और हम देखेंगे छोटा सा, जो आगे भी टॉपिक टॉपिक बढ़ेगा। बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे किसकी? बंगाल के गवर्नर, ठीक है। एक ट्रिक से समझेंगे बंगाल के गवर्नर कौन थे। कॉफी है, कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? कहवा, ठीक है। और फंगस को, फंगी को कवक। कहवा और कवक कहाँ है? वहां है, ठीक है। तो इसमें बंगाल के गवर्नर समझेंगे। क मीन्स पहला गवर्नर कौन बनता है बंगाल का? क्लायू। ईयर क्या है इसका? 1757 क्रांति के बाद, सॉरी प्लासी युद्ध के बाद 1757 से लेकर 60 तक, 1757 से लेकर 60 तक। ओके, क्लायू के बारे में बात की। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी मिली क्लायू को मिली, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है क्लायू को। ओके, इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए, ठीक है। ट्रेड फॉर सोसाइटी गठित की गई। इसमें क्या था कि कर्मचारी जो पहले निजी भेंट लेते थे, उपहार लेते थे, उसको बैन किया इसने। और नमक सुपारी का व्यापार सिर्फ कंपनी कर्मचारियों को दिया इसने, ठीक है। क्लायू ने द्वैध शासन लगाया 1765 से लेकर 1765 में एक बार और गवर्नर बनेगा, बंगाल का 2 बार बनता है। 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन लगाता है। यानी द्वैध शासन में क्या होता है? जो निजामत व्यय है और जो विदेशी मामले हैं वो कंपनी के पास थे। निजामत व्यय मतलब सैन्य खर्च, ठीक है। सैन्य खर्च और विदेशी मामले क्या है? अपने पास रखता है। और जो दीवानी मामले यानी राजस्व से रिलेटेड, भू राजस्व से रिलेटेड वसूली के, वो क्या किसको देता है? भारतीयों को भी, भारतीयों वसूलेंगे। जैसे मोहम्मद रजा खां को बनाया जाता है उप सूबेदार, कहाँ का? बंगाल, ठीक है। सिताब राय बिहार के और राय दुर्लभ उड़ीसा का सूबेदार बनाता है, क्योंकि ये तीनों दीवानी उन्हें प्राप्त होती है 1765 में, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के थ्रू 12 अगस्त 1765 संधि मुगल बादशाह के साथ, ठीक है। ये काम किए जाते हैं इसके द्वारा। ओके, और क्लायू द्वारा क्या है? इंग्लैंड में आत्महत्या भी की जाती है, याद रखेंगे। कौन गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या की थी? क्लायू ने। अगला जो 1760 में बनेगा गवर्नर जनरल, कौन, क्या नाम है इसका? 1757 की ब्लैक होल जो घटना होती है उसका एक ये प्रत्यक्षदर्शी था, हॉलवेल, ठीक है। क्या नाम है इसका? हॉलवेल। कार्यवाहक गवर्नर था, लेकिन गवर्नर बना है तो पढ़ना पड़ेगा। हॉलवेल कुछ दिन रहता है 1760 में, जब क्या है? क्लायू इंग्लैंड चला जाता है। ओके, हॉलवेल। नेक्स्ट वह से किसकी बात करें? किसकी? वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट 1760 से लेकर कब तक? 65 तक। यानी बक्सर का जो युद्ध होता है
इसी के समय होता है, वेल्सिटार्ड के समय। लेकिन जो इलाहाबाद की संधि रिलेटेड है, बक्सर के युद्ध से रिलेटेड, वो कौन करता है? क्लायू करता है। वापस क्लायू आएगा लौट के, ठीक है, इंग्लैंड से। तो 1760 में वेल्सिटार्ड, इसको याद करेंगे। बक्सर युद्ध इसी के समय हुआ, बक्सर युद्ध 1764। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कवक यानी फिर से क्लायू। 1765 से 67, ठीक है, अगस्त में। और 12 अगस्त को मुगल बादशाह के साथ, और 16 अगस्त 1765 को अवध नवाब के साथ संधि की जाती है, ठीक है। तो 1765-67 दो बार बंगाल का गवर्नर रहता है क्लायू। और किसकी बात करें हम? वह से वेरेलस्ट। कौन लस्ट? वेरेलस्ट। 1767 से 69 तक, 1767 से 69 तक याद रखेंगे इसको। बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी, बंगाल का सिर्फ गवर्नर, ठीक है। 1767 से 69 तक। अगला जो आएगा, कौन आएगा? कर्टियर। कब से कब तक? 1769 से लेकर, यानी 69 से लेकर 72 तक, ठीक है। तो कहवा और कवक याद रखेंगे, वहां है। ये हो गए बंगाल के गवर्नर। वहां से जो याद रखेंगे, वह से रिलेटेड कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेके 74 तक। इसी समय क्या है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। न्यायिक सुधार इसके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया? ये हो गए सारे बंगाल के गवर्नर, ओके। हालांकि वारेन हेस्टिंग क्या है? 1773 के थ्रू जब क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का। कब से कब तक? 1774 से 76, ठीक है, 1774 से 76 के बीच, ओके। 74 नहीं, सॉरी 76 नहीं है, 85 तक है, काफी लंबा रहता है। तो अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स ही। जैसे विलियम बेंटिंग क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्षेत्र का। अभी तक क्या है, बंगाल की बात चलेगी, बंगाल तक, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हो गए हमारे बंगाल के गवर्नर से रिलेटेड। याद रखेंगे कहवा और कवक वहां है, ठीक है। कहाँ है? बंगाल में है, ठीक है। कहवा कवक, हालांकि कवक कहवा कॉफी कर्नाटक में पाई जाती है, बंगाल में नहीं। चाय पाई जाती है बंगाल साइड, दार्जिलिंग, ओके। इसके आगे हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय का क्रम देखेंगे। क्रम पूछे जा सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।